राम राम भाई सभी साथियों को। तो साथियों एक बार फिर से स्वागत करा भाई आपके अपने हाई फाई अपडेट चैनल पे भाई। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है भाई, हरियाणा में सबसे बड़ी भर्ती अगर रहती है वो रहती है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती भाई। जैसा कि आपने देखा होगा पहले भी 2018 में भी भर्ती हुई है, उसके बाद में एक भर्ती और भी हुई है और आगामी दिनों में भी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी भाई। इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा में जब जब हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो लाखों की तादाद में हमारे साथी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है साथियों वो होता है, पहला स्टेप है, आप सभी के लिए बता देता हूँ वो उसकी सैलरी कितनी रहती है। तो साथियों पूरी डिटेल में हम बात करेंगे एसएससी ग्रुप डी भर्ती में कितनी सैलरी मिलती है आपको भाई, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जो साथी हमारे साथ नया जुड़ा है, जो साथी अब वीडियो देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें ताकि हर प्रकार की बड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो साथियों ग्रुप डी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि साथियों इसमें कंपटीशन मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही हाई लेवल का रहता है। भर्ती ग्रुप डी की मान सकते हैं आप, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ही हाई लेवल का रहता है, आप सभी को पता है भाई। जो साथी जिन साथियों ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, अब भी पीछे एग्ज़ाम दिया था और अब सीईटी ग्रुप सी के लिए भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रुप सी में कितना अलाउंस मिलता है, कितनी बेसिक मिलती है, कितना डीए मिलता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कौन कौन सी बेनिफिट इस पर मिलते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें साथियों। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में कितनी सैलरी मिलती है कर्मचारी को। तो साथियों हरियाणा ग्रुप डी में मैं बता देता हूँ बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, जैसे पीएन की वैकेंसी के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में बेलदार हो गया, माड़ी हो गई, ये बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं भाई। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके जो बेसिक है, जो अलाउंस है, वो सभी का सेम रहता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। पहले तो हम बात करेंगे, स्टार्टिंग होती है साथियों बेसिक के ऊपर। जो भी अलाउंस मिलता है वो बेसिक के ऊपर मिलता है साथियों। ठीक है। और उसके बाद में भाई जो एचआरए मिलता है, जो टीए मिलता है, डीए मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है और ये किस हिसाब से आपके अकाउंट तक ये पहुंचता है, इसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करते रहेंगे साथियों। अब देख लेते हैं, ये है साथियों आपकी सैलरी स्लिप भाई। ये फाइनेंशियल ईयर है भाई 2026-27 के ऊपर हम बात करेंगे। ये साथियों देख सकते हैं आप, जो साथी पीछे भर्ती हुए थे उनका बेसिक है भाई 17,400 के ऊपर वो पहुंच चुके हैं भाई। ये आपके लिए बता देता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक की तो 16,900 इसका बेसिक होता है हरियाणा ग्रुप डी का। अब कुछ साथी बोलेंगे भाई 16,900 ही मिलते हैं, लेकिन साथियों 16,900 नहीं मिलते हैं क्योंकि जो मिलने वाले बेनिफिट हैं वो बेसिक के ऊपर ही मिलते हैं। बेसिक को मानकर उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से वो सभी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं साथियों डीए के ऊपर। डीएनएस अलाउंस होता है साथियों महंगाई भत्ता। ये मिलता रहता है आपको हर 6 महीने के बाद में, ये अपडेट होता रहता है। जैसे एक बार जनवरी में होता है और एक बार जुलाई में होता है, ये परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें अब 60% डीए हो चुका है, लेकिन 60% डीए हुआ है लेकिन मिला नहीं है, ये बात अलग है। ठीक है। अब ये है 58% के हिसाब से, तो आप मान सकते हैं इसमें अगर 16,900 के ऊपर डीए मिलता तो कितना मिलता। ठीक है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर किसी साथी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि हमें समझ में नहीं आया भाई, ये आप बताना भाई। इसके ऊपर हम बता देंगे आपको, कमेंट में बता देंगे या अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है। 16,900 के का परसेंटेज निकाल लीजिए साथियों, 58%, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर डीए आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये डीए आया है, ये 17,400 के ऊपर आया भाई। ठीक है। ये आपको डीए मिलेगा। उसके बाद में एचआरए, ये होता है हाउस रेंट साथियों अलाउंस। ठीक है। ये आपको मिलता है 1,800 रुपये। ठीक है। ये जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ती है उसके हिसाब से बढ़ता रहता है भाई। ना सॉरी, ये आपके उसमें जोन वाइज बढ़ता रहता है भाई। जो हाई पॉपुलेशन संख्या है वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ये एक्स वाई और जेड 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे साथियों। ठीक है। आपको भाई नॉर्मली बात ये है 1,800 रुपये इसमें एचआरए मिला है। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेडिकल अलाउंस, सभी के लिए फिक्स है भाई 1,000 रुपये भाई। कन्वेंस अलाउंस ये मिलता है 200 रुपये। ठीक है। इसमें वाशिंग अलाउंस भी मिलता है और वो मिलता है साथियों, इसके अंदर बहुत सारे लोन भी मिलते हैं भाई। ठीक है। आप सभी को पता है डिपार्टमेंटली लोन मिलते रहते हैं ग्रुप डी के साथियों को भाई, जिसमें हम बात कर सकते हैं भाई विट एडवांस लोन भी मिलता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है भाई। ठीक है। बहुत सारे जो अलाउंस मिलते रहते हैं साथियों, लेकिन सबसे
वो तो एक बाद की बात है, लेकिन सबसे जो मोटा स्ट्रक्चर रहता है वो यही है भाई कि ये आपको कुल टोटल मिलके ये सैलरी यहाँ आ जाती है भाई, ठीक है, ग्रोस पे के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसमें हम जुड़ते हैं क्या, बेसिक, डीए और एचआरए और मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ठीक है साथियों, ये अलाउंस आपको मिलते हैं इसके अंदर। और जो अलाउंस मिलते हैं उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें से कटने वाला साथियों इसका जो एक कटता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है साथियों, ये आपके अकाउंट में जमा होता रहता है, ठीक है। ये कैसे कटता है इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको। बेसिक और जो डीए है साथियों आपका, उसका 10% कटता है, वो है कटता है एनपीएस भाई, ठीक है, ठीक। और ये एनपीएस आपकी ग्रोस सैलरी से कटकर यहाँ आ जाता है अदर डिडक्शन में, ठीक है। ये आपका कटने के बाद में जो आपकी नेट पे बचती है साथियों, वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आपने कोई इस दौरान लोन ले रखा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई जॉब लगने के बाद में डिपार्टमेंट के थ्रू या आपके सिविल स्कोर के आधार पर कुछ बैंक आपको लोन ऑफर करने लग जाती हैं भाई। अगर वो आप लोन ले लेते हैं तो वो इस कॉलम में आपको शो करने लगेगा कि आपने ये लोन ले रखा है और इतनी किस्तें हैं और आपकी इतनी किस्तें कट चुकी हैं, ठीक है। वो कटने के बाद में आपकी यहाँ पर नेट पे आपको शो कर जाती है भाई, ठीक है साथियों। इसमें अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो डीए 2% बढ़ा है, ये 2% ही बढ़ता है या कम ज़्यादा भी होता रहता है, कि अब कम ज़्यादा पहले भी हुआ है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से अलाउंस और किस टाइम पर मिलते हैं, क्योंकि साथियों कुछ डाउट जो हैं वो रह जाते हैं भाई। पूरी भी एक वीडियो में ये सभी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि इसके अंदर जैसा कि आपको भाई वर्दी अलाउंस रह जाता है, ठीक है। और उसके बाद में एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है वो मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है, कितने टाइम पीरियड बाद मिलता है। और उसके बाद में कुछ साथियों के सवाल रहते हैं भाई टीए जो भाई ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो भी मिलता है, वो किन किन साथियों को मिलता है, कैसे मिलता है। तो साथियों अगर आपने ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के बाद में अगर कहीं से भी कहीं ऑफिशियल भाई टूर लिया है तो आपको उसका टीए मिलता है भाई, ठीक है। और वो किलोमीटर कितने रहते हैं उसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो साथी हैं वो नए हैं या जो साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि उनको भाई आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम बताते रहें, अपडेट रहते रहें, अपडेट होते रहें, जिससे कि आपका हौसला बढ़ा रहे भाई, यानी बढ़े, और आप एक अच्छे एम्प्लॉय की तरफ अपना रुख हो भाई। जो बेरोजगार साथी हैं उनके मन में एक जागरूकता आए कि हमें इतनी सैलरी मिलेगी भाई। तो ये साथियों आप देख सकते हैं लगभग हम मान सकते हैं 25 से ऊपर ऊपर ये सैलरी आपकी रहती है पर फर्स्ट मंथ के आधार पर भाई, ठीक है साथियों। तो और ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे इसमें, डिटेल से जब करेंगे बात जब आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए, और वो नेक्स्ट वीडियो किस आधार पे बनानी है भाई आप उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना भाई, ठीक है साथियों, धन्यवाद।